खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें, उसके पवित्र वचन से जानें, सीखें। क्योंकि हर एक बात खुदा हमें इस पृथ्वी पर सिखाता है, समझाता है। और वो सिखाता और समझाता इसलिए है क्योंकि जो जना उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता है वो सर्वदा आनंदित रहता है और प्रभु अपनी सारी बातों को उसको बताता और समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें। उससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तेरे पास आते हैं कृपा परमेश्वर, तुमने इतना सुंदर समय में दिया है, तुम तेरे नाम के लिए सिफारिश करें। कृपा परमेश्वर हर तू सबके साथ हो। कृपा परमेश्वर हम भाई रोहित के घर और उनके पूरे परिवार के साथ हो सबको आशीष करते हैं। तो हम सबके साथ हो, हम सबको तू आशीष कर दे। तो जो कुछ हम सुनते हैं तो वचनों को अमल में लाएँ और उसको अडिग रहें। पिता परमेश्वर सबके साथ पूरे दिन हम सबकी रखवाली करता है। पिता परमेश्वर हम सबकी भी रखवाली कर। पिता परमेश्वर सबके साथ इस छोटी सी प्रार्थना को सुन कबूल कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की महिमा में चलेंगे। हम गाएंगे परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय मनाए। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध का नाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
चरवाहे की माने दे ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की माने दे ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जा अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह कि के हम उड़े ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़े ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में कहा, देख आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन जो तूने सुना और जो लिखा है वो कभी टलने का नहीं। इसलिए अवश्य ये है कि तेरा विश्वास किस पर है। यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू विश्वास नहीं करेगा तब तक तू मेरे ओर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि तू मेरे पास आए, तू ये विश्वास कर कि मैं हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी मनुष्य, एक मसीही जना हमेशा, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य की बात करता है। लेकिन संसारिक मनुष्य हर समय इस पृथ्वी पर संसार और संसार में की वस्तुओं की बात करता है। देखिए, इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुख के बादल ना देखे। हर एक मनुष्य को दुख के बादल देखने हैं। खुदा ने कहा ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी, ऐसा नहीं कि ठोकर नहीं लगेगी। देखो, ये अवश्य है कि तुम गिरोगे। देखो, ये अवश्य है कि तुम पीड़ाओं में जाओगे। देखो, ये अवश्य है कि तुम्हारी निंदा की जाएगी, और ये अवश्य है कि तुम्हारे ऊपर बहुत से कलेश और विपत्तियां आएंगी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा आत्मा इस पृथ्वी पर तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा। लेकिन बुद्धिमान वो मनुष्य है जो प्रभु के पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है और उसकी सुनने में चौकसी करता है। क्योंकि देखो, पवित्र आत्मा हमसे आह भर भर के कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं हर एक मार्ग पर तेरी रक्षा करूंगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में दुख हैं, पीड़ाएं हैं, रोग हैं, लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो केवल मुंह से कहना कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम विश्वासी नहीं बनते। अगर हमारा विश्वास खुदावन यीशु मसीह पर है तो ये अवश्य है कि हमारा चाल चलन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पृथ्वी पर सारे कार्य, वो काम की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज मनुष्य करने में जुटा है, मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ जिन कामों को खुदा ने इस वचन में लिखा है। मैं उस सेवा की बात कर रहा हूँ जिस सेवा को खुदा ने इस वचन में लिखा है। मैं उस परिश्रम की बात कर रहा हूँ जिस परिश्रम को खुदा ने इस वचन में लिखा है। और वो परिश्रम ये है कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के चलते फिरते गवाह बने। लेकिन गवाह बनने के लिए उस गवाही को, उस वचन को हमारे अंदर हमें ग्रहण करना है।
आज लोगों ने अपने पिता से प्रार्थना करना तो शुरू करा, आज लोगों ने यीशु मसीह के नाम को लेकर प्रार्थना करना तो शुरू किया, लेकिन उसके कहे गए वचन को अपने अंदर ग्रहण नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा देखो, जब तक तुम उपवास और प्रार्थना और प्रभु खुदा के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारे अंदर से ये आत्माएं जो अंधकार की हैं नहीं जाएंगी। इन आत्माओं को जाने के लिए ये अवश्य है कि तुम प्रभु में बलवंत बनो। आमीन। और प्रभु में बलवंत बनने के लिए हमें क्या करना है, आइए हम सब देखें। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। पहला पतरस, सिस्टर पीछे लाइए, हम खोलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत अगर हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 की 6, 1 मिनट। हाँ, ये 5-6 पहला पतरस उसका 5वां अध्याय। बलवंत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? इसलिए खुदा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बढ़ाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। बलवंत बनने के लिए क्या करना होगा? दीनता से रहो। दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। क्या लिखा है वचन में? पढ़े जरा पूरी आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। कह रहा है रहो। क्या कह रहा है? बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आप इस मकान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और जब रहते हैं तो आप देखते हैं कि एक छत है, ऊपर देखिए, ये छत। और ये छत जो है, जब आप इस छत के नीचे रहते हैं तो आप धूप से, पानी से, हर प्रकार के मौसम से बचते हैं कि नहीं बचते हैं? अभी आप बाहर निकलें और पानी बरसने लगे, आप तुरंत इस छत के नीचे आएंगे। आमीन है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये छत है, इस छत के नीचे हम हैं, ठीक इसी रीति से एक मसीही जना, एक खुदा का विश्वासी जना खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता है। क्यों बना रहता है? जैसे ये छत मुझे सारे मौसम से बचाती है, वैसे ही खुदा का बलवंत दाहिना हाथ संसार और संसार में का अंधकार और संसार के दुष्ट से मेरी और मेरे घराने की रक्षा करता है। आमीन। आज लोगों ने अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बने रहना छोड़ दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि वे संसार के में की वस्तुओं में व्यस्त हो गए। जबकि बाइबल कह रही है, वचन में क्या लिखा है कि खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहो। क्या लिखा? पढ़े। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। अब हम अपने आप से पूछें, क्या हम उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे हैं? उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे रहने का मतलब क्या होता है? वचन से संगति में बने रहना। जब तक हम वचन को ना सुने प्रतिदिन, जब तक हम महासभा को ना देखें, जब तक हमारे घर में प्रति महा मीटिंग ना हो, और जब तक हम प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ना और उसके वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलना ना शुरू करें, लाख हम कहें
कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो आपका चरवाहा नहीं है। क्योंकि वो उसका चरवाहा है जो उसका शब्द सुनता है। और उसने कहा शब्द वचन है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। क्यों कलाम में लिखा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अब अगर हम उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे हैं तो हम उसके वचन को सुने बिना नहीं रह सकते। लेकिन हम उसके वचन को सुने बिना अगर रहते हैं और इस पृथ्वी पर की सारी बातों की चिंता करते हैं और बार बार कहते भैया मुसीबतें तो हमारे घर में बहुत हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे, इतनी परेशानियां हैं कि एक से निकलो तो 100 खड़ी हो जाती हैं। समझ में नहीं आता कि ये परेशानियां हमारे घर से कब जाएंगी। कोई खुशी, कोई आनंद, कोई शांति हमारे घर में नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि शैतान ने आपके मन को अंधकार से भर दिया है। क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम उस शांति, उस सृष्टिकर्ता को जानने ना पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। शैतान हमें हमेशा अंधकार की बातें दिखाता है। शैतान हमें हमेशा हमारी घटी दिखाता है। शैतान हमें हमेशा हमारे रोग को दिखाता है। परंतु खुदा का कलाम कहता है जिस पल तू मेरे वचन की ओर फिरेगा, जिस पल तू मेरी ओर दृष्टि करेगा, उस पल मैं तुझे ग्रहण कर लूँगा। मैं तेरे रोगों को चंगा करूँगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तू मेरी विधि और मेरे नियम जो कुछ मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा तो सुन, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुझे कोई छू ना पाएगा। जीवन भर कोई तेरे निकट ना रहेगा। मेरा बलवंत दाहिना हाथ तेरी रक्षा करेगा। क्यों कह रहा खुदा कलाम? जो मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बना रहता वो मेरा पुत्र और पुत्री है। कह रहा दीनता से रहो। अब हम अपने आप से पूछें, क्या हम खुदा के वचन में दीनता से रहते हैं? क्या हम खुदा के वचन में बने रहते हैं? क्या हम प्रतिदिन उसके वचन का भय मानते हैं, या प्रतिदिन हम संसार के शैतान और अपने जीवन के अंधकार की शक्तियों के बारे में सोचते हैं? अपनी परेशानियों के बारे में हम कितना सोचते हैं? अपने रोग के बारे में हम कितना सोचते हैं? अपने जीवन की घटी के बारे में हम कितना सोचते हैं? और कितना सोचते हैं हम खुदा के वचन में? आप अगर देखें ना तो आप हमेशा अपने रोग, अपनी घटी, अपनी समस्या, अपनी चिंताओं में लगे रहते हैं। आप कभी भी यीशु मसीह के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे नहीं रहते। क्योंकि जो कोई खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता है वो किसी भी बात की चिंता नहीं करता। देखो कलाम क्या कह रहा है, 7वीं आयत पढ़ो। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। नहीं डालेंगे भैया। कैसे भैया? पता नहीं, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है। इतनी सारी विपत्तियां हमारे घर में कैसे आ गई, इतने रोग आ गए देखो। जबकि खुदा कलाम कह रहा उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो, नहीं रहेंगे। अपनी सारी चिंता उस पर डालो, नहीं डालेंगे। उसने कहा जब तक तू मेरे कहे के अनुसार नहीं करेगा तब तक मेरा तुझसे क्या नाता। देख मैं आया परंतु तूने द्वार ना खोला। देख मैंने तुझसे बहुत से बातों को बढ़ चढ़ कर तुझसे कहा परंतु तूने मेरे वचन में विश्वास नहीं किया। क्यों अपनी सारी चिंता खुदा का कलाम कह रहा उस पर डालूं? क्यों खुदा का कलाम कह रहा कि उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहो? अब मैं आपसे पूछूं सिस्टर, आप बताइए, क्या हम उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बने हैं? क्या हमने अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दी? वचन में क्या लिखा? पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़ो बेटा। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अब अगर वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डालो तो आप बताइए कि क्या आपने सारी चिंता उस पर डाली? अपने मन में रखी है।
अपने अंदर बनाए रखी है। जब बिछौने पे जाते हैं ना तो यही चिंताएं रात भर आंखें खुली रहती हैं, आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं परंतु नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सारी चिंताएं हमें एक एक करके स्मरण आती हैं। खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो मनुष्य जो प्रतिदिन रात्रि में अच्छी और मीठी नींद लेता है, क्योंकि किसी मनुष्य को बिछौने पे अच्छी मीठी नींद मिलती है वो प्रति रात्रि भोज पर जाता है। आमीन। क्या करेंगे हम और आप? अपनी सारी चिंताओं को, अपने जीवन के रोगों को, अपने जीवन की घटी को अपने हाथों में लेके बैठे रहो, अपने मनों में लेके बैठे रहो और अपने पिता से पूछो कि इतनी सारी चीज़ें मुझे क्यों दे दी? पिता ने नहीं दी। पिता कोई भी दुख अपने पुत्र और पुत्री को नहीं देता। जिस तरह तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो वैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अच्छी वस्तुएं देता है। तुम अपने ही अधर्म के काम के कारण इन सारी बातों में पड़े हो। तुम अपने ही बुरे चाल चलन के कारण जो तुमने मुझसे किया, मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया। जबकि कलाम क्या कह रहा? पढ़िए पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको ध्यान है? अब अगर खुदा को मेरा ध्यान है तो फिर मैं बार बार चिंता क्यों करूं? फिर मैं अपने रोग को लेके बैठा क्यों रहूं? अपने रोगों पर खुदा के नाम में हाथ रख के प्रार्थना कर, तेरे रोग चंगे होंगे। जो खुदा के वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार करने में चौकसी कर। अपने जीवन में अपने खुदा को आदर दे, अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान दे। कोई स्थान हमारे जीवन में हमारे खुदा का नहीं है। जब मन चाहता वैसे हम अपने जीवन में प्रार्थना कर लेते हैं। सबसे पहले एक संगति में हो लो और प्रतिदिन उस संगति में बने रहो। खुदा का कलाम कहता है दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझ। और जैसे जैसे तू इन दिनों को निकट आते देखे वैसे वैसे एक संगति में हो ले, ताकि तेरा विश्वास बढ़ने पाए। और देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ सर्वदा बना रहूँगा। अच्छा, जो जना उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता है वो क्या होता है? बढ़ता है। देखिए क्या लिखा, पढ़ें 6ठी आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय? भैया पता नहीं वो समय कब आएगा। इतने दिनों से तो प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबिल भी पढ़ रहे हैं, महासभा भी सुन रहे हैं। साल भर हो गया भैया महासभा सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, वो समय नहीं आया। उचित समय सारा के गर्भ का था। उसने कहा कि मैं एक वर्षा ऋतु में, आमीन, मैं आऊंगा। आमीन। कितना समय, कितने साल उस सारा ने और अब्राहम ने वेट किया, लेकिन एक उचित समय था। और वो समय कब आएगा? जब तुम उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बने रहोगे। आज कोई बना नहीं रहता। 5 महीने बने रहेंगे, 6 महीने पढ़े रहेंगे, साल भर बने रहेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, फिर उसके बाद विश्वास डामाडोल होगा, फिर छोड़ देंगे। फल किसको मिलेगा? जो बना रहेगा, क्योंकि बने रहने से वो बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? उचित समय पर। आप समझे कि नहीं समझे? अगर हम बने ना रहें तो वो बढ़ाएगा नहीं, हमें कभी नहीं बढ़ाएगा। और ना ही वो समय जो उचित समय है उस समय में हमें फल मिलेगा। क्योंकि बने रहने के लिए और बने रहने में आपको फलवंत होंगे। अब्राहम उस वचन में बना रहा जो अब्राहम को खुदा ने दिया कि देख मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। आप बताइए,
अब्राहम को जब खुदा ने कहा कि देख रेत के किनकों के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जो कोई रेत के किनकों को गिन लेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा, तो बताइए आप इस वचन में वो बना रहा, और जब वो बना रहा तो उचित समय पर उसे फल मिला। आमीन। क्यों फल मिला और क्यों अब्राहम और सारा को खुदा ने बढ़ाया? आप बताइए, अब्राहम और सारा बढ़े कि नहीं बढ़े? उनका घराना, उनका वंश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए बताइए। क्या होता है? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और बढ़ने के लिए कितने साल उसने इंतजार किया? बहुत सारे। 90 साल की सारा थी और 100 साल का अब्राहम। अब आप बताइए कितने साल खुदा के इस वचन में कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, अब्राहम बना रहा, वो बना रहा, और क्या हुआ? वो बढ़ गया। क्या हुआ? वो फलवंत हुआ। क्या हुआ? उसका घराना बढ़ गया। ठीक इसी रीति से आज जो मनुष्य खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहेगा, देखिए पढ़ें 6 आयत क्या लिखी, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो। क्यों रहे भैया? हम तो प्रार्थना भी सुने भैया, कम से कम साल भर सुने, कुछ नहीं मिला। नहीं तो साल भर, जब तक इस पृथ्वी पर हो अपने पिता के वचन में बने रहो, एक ना एक दिन वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ा देगा। विश्वास करने वाले मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। देखो, यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे अंदर से हर अंधकार और हर रोग को मैं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे कहे गए वचन पर विश्वास किया। कलाम कह रहा, 6 आयत पढ़ें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जब तक तुम बने रहो और जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहो, तुम अपनी सारी चिंता, अपने सारे काम उसके बलवंत दाहिने हाथ में सौंपो। उसने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तुम अपना बोझ मेरे बलवंत दाहिने हाथ पर सौंप दो। तुम अपना बोझ मुझ पर दो। देखो, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए न? तो अपनी सारे रोग, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी बातें, वह बातें जिनमें तुम प्रतिदिन बने रहते हो, वह चिंताएं जिनमें तुम प्रतिदिन सोचते रहते हो, सब कुछ खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपो। जब तक तुम खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में नहीं रखोगे सारी चीजें, खुदा का वचन कहता, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। एक बात समझ लीजिए, यदि मैं अपने खुदावन को अपना पिता मानता हूँ तो अपने पिता से सारी बातें खुल के कहूँगा। यदि मैं अपने खुदा को अपना पिता मानता हूँ तो अपने पिता के ऊपर अपनी सारी चिंताओं को दूंगा। फिर हम अपनी चिंताओं को, अपने रोगों को, अपनी विपत्ति को, अपनी घटी को अपने ऊपर क्यों लेते हैं? कुछ नहीं हो सकता। एक अविश्वासी मनुष्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। और विश्वास में बढ़ने के लिए हमें खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनना है। प्रतिदिन खुदा के वचन को सुनना है। प्रतिदिन उससे संगति करनी है। रोटी हो चाहे ना हो, चटनी हो चाहे ना हो, खाने को हो कुछ चाहे ना हो, लेकिन मेरे खुदा का वचन मुझे चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन मुझे सारी वस्तुएं प्रोवाइड करने की सामर्थ्य देता है।
वो मुझे सांस देता है। किस मनुष्य को हम पैसा देते हैं? सांस के लिए। ये तो कौन से मनुष्य से हम सांसें मांगते हैं? ये सांसें जो हम ले रहे हैं, ये जीवन जो हमें मिला है, जो हम बिछौने से उठकर अपने टखनों पे खड़े होते हैं, ये जो हम संसार में चलते फिरते हैं, हमें किसने दिया? खुदा ने दिया। फिर हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? कहाँ है खुदा? हम ये बोलते हैं, कहाँ है खुदा? अगर खुदा होता तो मेरे घर में इतनी विपत्ति, इतनी रोग, इतनी चिंताएं और इतनी अशांति होती नहीं। तुम्हारे अंदर अंधकार है। उसने तो कहा कि मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे लिए अपने द्वार को ना खोला। उसने तो कहा, देख मैंने तेरी ओर दृष्टि करी, परंतु तूने मुंह फेर लिया। उसने तो कहा, देख मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे ऊपर रखा, परंतु तूने उस पर विश्वास ना किया। तब हम कहेंगे, प्रभु कब आप हमारे घर आए? तब हम कहेंगे, प्रभु कब आपने हमें छुआ? प्रभु कब आपने उस आते हैं, आप भूखे थे, हमने भोजन आपको नहीं दिया? नहीं, तुमने मेरे साथ संगति नहीं करी, तुमने मेरे वचन को सुना नहीं। मैंने शब्द दिया और तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। देखो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। यदि तुम सच में मेरे होते तो मेरे वचन में खींचे चले आते, और प्रतिदिन मेरे वचन को सुनने के कारण और प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहने के कारण ये सारी आशीषें तुम पर होती हैं। जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत ही होगी, और अगर दाखलता से डाली अलग कर दो तो वो सूख के वो पूरी रीति से नष्ट होगी और वो आग में झोंकी जाएगी और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाएगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, हमारा जीवन जब तक वचन में बना रहेगा तब तक हमारे पास जीवन है। लेकिन जिस क्षण हम अपने पिता से अलग होते हैं, जिस क्षण हम संगति करना छोड़ देते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे चलने लगते हैं, हमारा जीवन सूखता जाता है। हमें शरीर अपना हष्ट-पुष्ट नजर आता है, लेकिन हमारी आत्मा मरती रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि हम एक बहुत बड़े अंधकार में चले जाते हैं। ऐसा ना करें, अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता पे विश्वास करें। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस नाम से मैं आया हूँ, अर्थात यीशु मसीह के नाम से, वो तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवनों में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि देखो, उसने मेरे जीवन में भी बहुत आयत से आशीष दी है। मैं भी बहुत अंधकार में पड़ा था, मैं भी बहुत अपने जीवन में एक अशांति का जीवन जी रहा था, लेकिन वही खुदा जो तुम्हारा है, उसी खुदा ने मुझे छुआ और मुझको पवित्र किया। और आज देखो, उस खुदा ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं उस खुदा के नाम में तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि जो शांति, जो सामर्थ्य उस खुदा ने मुझे और मेरे परिवार को दिया है, वही शांति तुम्हें भी मिले। देखो, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। हमेशा याद रखो, कोई मनुष्य किसी की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास इतना बल और इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि वो मनुष्य किसी की सहायता करे। ये सहायता करने वाला मन और बुद्धि और समझ सब खुदा ही देता है, और बिना खुदा के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ रहना है? खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे। आप जब प्रतिदिन प्रार्थना सुनते थे तो कैसा था आपका जीवन? आनंद का। लेकिन एक समय आया, आपने प्रार्थना करना छोड़ा, आपने प्रार्थना सुनना छोड़ दिया, आप बहुत दिन प्रार्थना से अलग हो गए, और फिर क्या हुआ? वो अंधकार, वो अशांति आपको घेर लिया। ऐसा ही होता है ना, जीवन में ऐसा ही होता है। जब तक हम वचन में बने रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, देखो हमारे जीवन में शांति रही, कितने आनंद से रहते थे हम। लेकिन एकदम से हमें ऐसा लगा अब हम प्रार्थना नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना सुनते तो हमारे कान में एकदम तीर की तरह लगती है ना, ऐसा लगता है कुछ चट्टान हमारे ऊपर रख दे रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट हमारे ऊपर हावी होता है। प्रार्थना सुनने का हमारा मन नहीं करता। सोचते तो हैं कि हम प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन रात होते होते, समय होते होते निकल जाता है और हम प्रार्थना नहीं सुनते।
और उसने क्या कहा, उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो रहने का मतलब क्या है, उसके साथ बने रहना, उसके वचन में बने रहना, उसके वचन पर विश्वास करना, उसके वचन पे कान लगाना, उसके वचन में ईमानदारी से बने रहना। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सारी चिंताएं अपने खुदावन के ऊपर रखनी है और हमें उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहना है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। आप सब जानते हैं कि अभी एक और प्रार्थना है हमारी, और वो प्रार्थना 5 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन अब वो प्रार्थना 5:15 या 5:20 पे 5:15 पे शुरू हो जाएगी। आप लोग जो YouTube फेसबुक से देखेंगे 5:15 पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज 2 प्रार्थनाएं थी। आज एक प्रार्थना भाई कुरनेलियुस के घर पे हुई है और एक प्रार्थना भाई विमल के घर में होनी है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह है सदा भाई कुरनेलियुस और इनके माता पिता, इनके घराने पे बना रहे। खुदा इनके बीच से सारे रोगों को दूर कर, इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से भला चंगा रख। इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। आपकी दया दृष्टि सदा इनके ऊपर बनी रहे और इनके बिछौने पर इन्हें अच्छी मीठी नींद आए। खुदा, जिस रीति से इन्होंने बुद्धिमानी का काम करा कि तेरे वचन को, तेरे प्रार्थना सभा को, महासभा को आदर दिया और अपने घर में कराया, वैसे ही इनके जीवन भर प्यारे प्रभु इनके साथ बने रहिए, ताकि आपकी दया दृष्टि सदा इनकी रक्षा करे और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में स्थिर रहने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, सो सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और वो परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बहुत साथ और कुदरत और चला और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी मनुष्य के साथ बना रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अब नेक्स्ट प्रार्थना 5:30 से पहले शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड।